नमस्कार, मैं आपके साथ अंजुना और आप देख रहे हैं तापमान लाइव। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बेगूसराय का गुप्ता लखमिनिया बांध बाढ़ काल में प्राय हर साल सुर्खियों में रहता है, इसलिए कि गंगा के उत्तरी किनारे का ये बांध बरौनी औद्योगिक क्षेत्र और बेगूसराय शहर का सुरक्षा कवच है। बांध पर गंगा के पानी का दबाव बढ़ता है तो बाढ़ के खतरे को लेकर स्वाभाविक रूप से ये सुर्खियों में आ जाता है। ये तो है, लेकिन इसके सुर्खियों में रहने का एक और कारण है, वो है बांध और सड़क के चौड़ीकरण का मुद्दा, जो चुनाव के वक्त मटिहानी विधानसभा क्षेत्र में गंगा के पानी की तरह हिलोरे मारने लगता है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में उसी पर प्रकाश डाला जा रहा है। यहाँ ये जानने वाली बात है कि गंगा नदी मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के बीचों बीच गुजरती है। गुप्ता लखमिनिया बांध और सड़क के चौड़ीकरण का मुद्दा हर चुनाव में गर्म हो जाता है। 2025 के चुनाव को लेकर भी गर्म है, पर बिल्कुल बदले स्वरूप में। हुआ ये है कि नीतीश कुमार की सरकार ने गुप्ता लखमिनिया बांध के चकिया से बलिया तक के 38 किलोमीटर वाले हिस्से के चौड़ीकरण और बाईपास सड़क के निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर इस पर हो रही राजनीति को तात्कालिक तौर पर विराम लगा दिया है। इसके लिए 4 फरवरी 2025 को राज्य कैबिनेट की बैठक में 393 करोड़ 62 लाख 4 हजार रुपए मंजूर भी कर दिए गए हैं। विश्लेषकों की समझ में राज्य सरकार की इस पहल से मटिहानी के जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह की मुस्कान खिल उठी है, तो जेडीयू के ही पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह मायूसी में घिर गए हैं। ऐसा इसलिए कि जेडीयू की उम्मीदवारी से नाउमीद बोगो सिंह ने 2025 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इसी को मुख्य मुद्दा बना चुनावी बेड़ा पार लगा लेने का जो मंसूबा बांध रखा था, इस निर्णय से उस पर पानी फिर गया है। हालांकि इससे हताश हो बोगो सिंह मैदान छोड़ देंगे, ऐसी बात भी नहीं। परिणाम जो आए, बोगो सिंह चुनाव लड़ेंगे ही, ऐसा उनके समर्थक ही नहीं, वो खुद भी डंके की चोट पर मुनादी कर रहे हैं। ऐसी बात भी नहीं कि गुप्ता लखमिनिया बांध के चौड़ीकरण और बाईपास सड़क के निर्माण के लिए बोगो सिंह ने कोई प्रयास नहीं किया। एनडीए के लोग इस निर्णय का श्रेय भले राजकुमार सिंह को दे रहे हैं, पर इसमें बोगो सिंह का योगदान भी कम नहीं रहा है। याद कीजिए, दीर्घकाल से महसूस की जा रही जरूरत को तत्कालीन क्षेत्रीय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और मटिहानी के तब के निर्दलीय विधायक बोगो सिंह ने 2007 में नवोदय विद्यालय प्रांगण में आयोजित नीतीश कुमार की सभा में जोरदार तरीके से रखा था। नीतीश कुमार ने उसी सभा में गुप्ता लखमिनिया बांध के चौड़ीकरण की घोषणा की थी। यह अलग बात है कि 17 साल बीत जाने के बाद भी उस पर अमल नहीं हुआ। स्वाभाविक रूप से लोगों की धारणा में ये घोषणा डपोर शंखी के रूप में दर्ज हो गई, पर वो डपोर शंखी घोषणा नहीं थी। उस पर अमल में हुई तकनीकी गड़बड़ी ने इसे इस धारणा में डाल दिया। ये भी कह सकते हैं कि श्रेय बोगो सिंह को माथे नहीं मिलना था, इसलिए वैसा हो गया। तकनीकी गड़बड़ी कैसे और किस रूप में हुई, प्राक्कलन से जुड़ी उसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बांध के चौड़ीकरण की घोषणा तो कर दी, पर ऐसा बांध के उत्तर में हो या दक्षिण में, इसका निर्धारण अधिकारियों अभियंताओं के विवेक पर छोड़ दिया। अधिकारियों ने बांध के उत्तर चौड़ीकरण का प्राक्कलन बना दिया। तर्क ये कि दक्षिण यानी रिवर फ्रंट साइड में खाई अधिक है, भराई में ही अधिक पैसे लग जाएंगे, लेकिन प्राक्कलन तैयार करने वालों की समझ में ये बात नहीं आई कि उत्तर दिशा में चौड़ीकरण से तकरीबन 100 लोगों के घर हटाने पड़ते, उसके मुआवजे की रकम काफी हो जाती। हुआ वही, मुआवजे को लेकर बजट बढ़ गया, सरकार पीछे हट गई। वैसे जानकारों की माने तो फैसला वापस लेने का एक कारण प्रभावित होने वाले ग्रामीणों का प्रबल प्रतिरोध भी रहा। स्थानीय लोग बताते हैं कि बोगो सिंह को श्रेय नहीं मिल पाने का मलाल तो है, पर उसके लिए फिर उन्होंने कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया। जेडीयू विधायक राजकुमार सिंह कहते हैं कि इस बार रिवर फ्रंट साइड से चौड़ीकरण का प्रस्ताव दिया गया है, उस साइड में लोगों के घर नहीं के बराबर है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि गुप्ता लखमिनिया बांध के चौड़ीकरण और बाईपास सड़क के निर्माण में अब कोई अड़चन पैदा नहीं होगी। वरिष्ठ पत्रकार विनोद कर्ण की इस प्रस्तुति में बस इतना ही।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तापमान लाइव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।